सारे सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि सदन की मर्यादा का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करके हम लोग सदन को चलाएं और देश को एक शानदार संदेश दें। हम लोग कभी सदन की मर्यादा को न लांघे हैं न लांघेंगे। सत्ता पक्ष के लोग भी संकल्प को जरूर बैठा लें, सत्ता पक्ष के लोग संकल्प ले लें, तभी ये सदन सुचारू रूप से चल पाएगा। सबसे पहले निशिकांत जी, आप अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे, तब जाके सदन की मर्यादा कायम होगी। मेरे बारे में यदि इस तरह की बात कहेंगे तो इनको माफी मांगना पड़ेगा सर, फिर ये सदन नहीं चल पाएगा। लक्ष्मण रेखा हम दोनों तरफ से मानी जाए। धर्मेंद्र यादव ने ऐसा क्या कहा कि निशिकांत दुबे गुस्से से बौखला गए और खुद के इतिहास का जिक्र करने लगे। सुप्रिया सुले जब बोल रही थी, सरकार के 4 मंत्री उठकर उनके बोलने से उन्हें क्यों रोकने लगे। मोदी के मंत्री ने क्या कहा, ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है। आखिर सरकार को विपक्ष के सामने समझौते के टेबल पर क्यों आना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, संसद में निलंबित किए गए 8 सांसदों का निलंबन वापस ले लिया गया है। सत्ता पक्ष जो अपनी ही तेवर पर अड़ा हुआ रहता था, आखिर उसको मानना पड़ा। विपक्ष की बातों को सुनना ही पड़ेगा, उनको सम्मान देना ही पड़ेगा। लेकिन संसद में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए चर्चा हो रही थी, तो इस दौरान सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने निशिकांत दुबे को लेकर एक बड़ा दावा किया, जिससे निशिकांत दुबे बौखला गए। मुझे तो ऐसा लगा धर्मेंद्र यादव ने निशिकांत दुबे की दुखती रग को दबा दिया। 216 मार्च को 8 सांसदों के निलंबन रद्द करने को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। दोनों पक्षों की ओर से सदन को सुचारू रूप से चलाने की सहमति बनी और मंगलवार को संसद में इस प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने कुछ वक्त के लिए चर्चा भी की। कहा जा रहा है पक्ष और विपक्ष के बीच 2 समझौते हुए हैं, जिसके तहत अनगढ़, बेबुनियाद, तथ्यहीन बकवास बातें सदन में नहीं होंगी। दूसरा समझौता हुआ कि वेल में विपक्ष के सांसद सत्ता पक्ष की तरफ नहीं जाएंगे, कागज नहीं फेंकेंगे, लोकसभा की मेज पर चढ़कर उत्पात नहीं बचाएंगे। अब इसी पर बहस हुई। बहस में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी हिस्सा लिया। इसी दौरान उन्होंने ऐसा दावा किया जिसे सुनकर निशिकांत दुबे बौखला गए। लेकिन सामान्य सदस्य जी, माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के लोग भी संकल्प को जरूर बैठा लें, सत्ता पक्ष के लोग संकल्प ले लें, तभी ये सदन सुचारू रूप से चल पाएगा। केवल विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने से सदन की उच्च मर्यादा कायम नहीं होगी। सबसे पहले निशिकांत जी, आप अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे, तब जाके सदन की मर्यादा कायम होगी, तब जाके कायम होगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष, आप प्लीज आप डिबेट मत करिए। नो प्लीज 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 आप बोले निशिकांत जी क्या स्पीकर महोदय, आपका जो मंतव्य है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर उससे सहमति है। लेकिन मैं 17 साल से इस लोकसभा का सदस्य हूं और मैंने जीवन में कभी भी इस लोकतंत्र की मर्यादा का और लोकसभा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। यदि किया है तो मुझे बता दे, नहीं तो माफी मांगे। मेरे बारे में यदि इस तरह की बात कहेंगे तो इनको माफी मांगना पड़ेगा सर, फिर ये सदन नहीं चल पाएगा। प्लीज प्लीज। तो धर्मेंद्र यादव का दावा रहा कि निशिकांत दुबे की व्यवहार की वजह से सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है। वो कह रहे हैं निशिकांत दुबे अपने व्यवहार में सुधार लाए। अब इस पर निशिकांत दुबे खिसिया गए। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों पर पानी फेरने का फिर से इरादा कर लिया। कहने लगे धर्मेंद्र यादव माफी मांगे वरना सदन नहीं चलने दूंगा। बताइए, खुलेआम कह रहे हैं, जरा सी बात क्या धर्मेंद्र यादव ने कह दी,
निशिकांत दुबे कहने लगे सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। वैसे स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों पर मोदी के 4 मंत्रियों ने भी पानी फेरने का प्रयास करा। सुप्रिया सुले ने लाइव सबूत ओम बिरला को दे दिया। सर आपने कल जो मीटिंग बुलाई उसके लिए मैं हम सब की तरफ से आपकी बहुत आभारी हूँ कि विस्तार से कल 1-1.25 घंटा चर्चा चली, हर एक को बोलने का आपने मौका दिया। और मेरे ख्याल से कल धर्मेंद्र भैया थे, ललन सिंह जी थे, किरण रिजिजू थे, कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता थे। और कल ऐसे मीटिंग में एक तय हुआ था कि हाउस अच्छी तरह से चलना चाहिए और दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि एक अच्छा उदाहरण रहे, देश को एक मैसेज चला जाए कि यहाँ अच्छी तरह से एक दूसरे का मान सम्मान करके ही देश की सेवा के लिए हम सब यहाँ आए। एक दूसरे के खिलाफ हम कुछ बोलने यहाँ नहीं आए सर। पॉलिसी पे एक दूसरे पे कितनी भी एक टिक्का टिप्पणी हो लेकिन वैयक्तिक टिप्पणी न हो और दोनों तरफ से किया जाए। और एक सुझाव बहुत आपके यहाँ से भी अच्छा आया था जिसके बारे में हम सब ने माना था कि जब हम वेल में जाते हैं तो हमने भी ट्रेजरी बेंच की इज्जत और सम्मान करना चाहिए और आपकी तरफ से भी हमारे सब मेंबर्स का सम्मान होना चाहिए। तो ऐसे में कुछ अगर हम कर सके तो सदन की गरिमा भी रहेगी और अच्छी चर्चा भी रहेगी। ये आप ये बताओ ना निर्णय क्या हुआ कि निर्णय ऐसे कल हुआ था कि हमारी तरफ से और आपकी तरफ से ट्रेजरी बेंच से दोनों तरफ से कोशिश रहेगी कि एक लक्ष्मण रेखा हम दोनों तरफ से मानी जाए। हम भी यहाँ ज़्यादा नहीं क्रॉस करें और वहाँ से भी हल्ला नहीं हो। सर बहुत बार ऐसा होता है, कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं सर, हम कोशिश करने के लिए तैयार है, ट्रेजरी बेंच तैयार नहीं। आप बताइए, अभी हम बड़ी विनम्रता से कोशिश कर रहे करने की 4 मंत्री उठेंगे तो कैसे चलेगा सर। हम कोशिश कर रहे कि कोई अच्छा देश को अच्छा मैसेज जाए। अगर 4 मंत्री हमारे खिलाफ बोलेंगे सर तो कैसे चलेगा। यहाँ किरण रिजिजू कल कितना अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, हमारी कोशिश रही। कौन गाली दे रहा है सर, यहाँ गाली देने थोड़ी आए, हम देश की सेवा के लिए आ रहे हैं। अगर मंत्री ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा सर। सर अभी आप हमें न्याय दीजिए सर, आप अभी न्याय दीजिए मुझे, हम आपके साथ काम करने के तैयार है। मंत्री महोदय ऐसा करेंगे तो कैसे हाउस चलेगा सर। राजीव रंजन जी तो देखिए ऐसे कैसे सदन में शांति स्थापित होगी, कैसे शांतिपूर्वक चर्चा होगी जब 4 मंत्री सुप्रिया सुले के बोलने के दौरान खड़े हो गए। इस तरह की टोका टोकी होगी तो फिर विपक्ष कैसे खामोश रहेगा। वैसे पीएम मोदी के मंत्री ने यह तो खुले तौर पर स्वीकार कर लिया, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। अध्यक्ष महोदय, ताली 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 एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। बहरहाल अब सरकार मान रही है, विपक्ष का सम्मान उन्हें करना ही पड़ेगा। आदरणीय ललन सिंह जी, हम दोनों बैठक में थे तो उसमें यह बात तय हुई कि कुछ लक्ष्मण रेखा खींचा जाना चाहिए, सदन को आगे चलाना है। ये सदन तो सर सबका सदन है, कोई नहीं चाहेगा कि यहाँ के कोई मेंबर सस्पेंड होकर के बाहर रहे, कोई नहीं चाहेगा। हम लोग सब कलीग हैं, ये लोकतंत्र का मंदिर है, सब जनता ने चुन के भेजा है और जनता का बात रखने के लिए, यहाँ कागज फाड़ के फेंकने के लिए, टेबल चढ़ने के लिए, मारपीट करने के लिए नहीं भेजा है। इसलिए हम लोग ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझते हैं अपनी जिम्मेदारी, और इसके मुताबिक अगर हम कुछ लक्ष्मण रेखा खींच दिया जाए तो आगे सदन चलाने में बहुत काम उसमें मदद मिलेगा और स्पीकर को संचालन करने में मदद मिलेगा। इसलिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, जो सुरेश जी ने शुरू में मूव किया उसमें उन्होंने ठीक है, रिग्रेट शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, हम भी इसमें मंजूर है। अगर अपने गलती को रिग्रेट करता है तो प्रधानमंत्री जी ने अपने एक सदस्य को लेकर के कुछ गलती बात कही थी, प्रधानमंत्री जी ने सदन से माफी मांगा। उस समय हमारा सदन नेता राज्यसभा में अरुण जेटली जी अपने पार्टी का गलत शब्द के लिए, जबकि उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उसके बिहाफ में उन्होंने माफी मांगा। अब सुरेश जी ने माफी नहीं मांगा, फिर भी उन्होंने रिग्रेट वर्ड यूज किया है, तो भी उस कुछ हद तक हम इसे मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन आगे कार्रवाई के लिए क्लैरिटी चाहिए, जो मैं समझ रहा हूं कि सदन को चलाने के लिए, नियम पालन करने के लिए अध्यक्ष का रूलिंग
और रूल्स रेगुलेशन इस रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर कंडक्ट ऑफ बिजनेस और परंपरा, क्योंकि सदन का एक कन्वेंशन होता है, उसको मानने के लिए हम क्या करना है उसमें अगर थोड़ा क्लैरिटी दे दें तो हमारा तरफ से तो मैंने कल ही कह दिया कि सरकार की तरफ से सदन चलाने के लिए जो भी मिल करके तय करेंगे हम मंजूर है। बहरहाल सभी 8 सांसदों का निलंबन वापस ले लिया गया है। निलंबन रद्द होने के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं कि ये रद्द हो गया। कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार को ये बात अब समझ में आ चुकी है कि सदन में खुद को उसे बाहुबली मानना बंद करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेगी तो फिर संसद की कार्रवाई में रुकावट आएगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। सारे सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि सदन की मर्यादा का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करके हम लोग सदन को चलाएं और देश को एक शानदार संदेश दें। हम लोग कभी सदन की मर्यादा को न लांघे हैं न लांघेंगे। सत्ता पक्ष के लोग भी संकल्प को जरूर बैठा लें, सत्ता पक्ष के लोग संकल्प ले लें, तभी ये सदन सुचारू रूप से चल पाएगा। सबसे पहले निशिकांत जी आप अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे तब जाके सदन की मर्यादा कायम होगी। मेरे बारे में यदि इस तरह की बात कहेंगे तो इनको माफी मांगना पड़ेगा सर, फिर ये सदन नहीं चल पाएगा। लक्ष्मण रेखा हम दोनों तरफ से मानी जाए।